ऋषि मुनियों ने अनेक तरह की साधना बताई जिनसे जिस भक्त का उद्धार हो, और ऋषियों ने सुगम से सुगम सरल तरीका बहुत निकाला है, बहुत बताया है ऋषि मुनियों ने। कई कहते रहे योग करना बड़ा कठिन है, कर्मयोग की साधना करते हैं, यम करो, नियम करो, आसन करो, प्राणायाम करो, प्रत्याहार करो, ध्यान और उसके बाद में समाधि लगती है। 8 योग के अंग है और ज्ञान योग के अंग है। विवेक करो, विवेक विराग, मुमुक्षुता, षट शक्ति आदि ये साधना अपनाओ। और विवेक किसे कहते हैं? विवेक जब तक नहीं होगा तब तक हमारे समझ में आनी और ज्ञान में आनी और भक्ति होनी बड़ी असंभव है। विवेक का अर्थ है सत्य असत्य को जानना। सत्य क्या है, असत्य क्या है, बार बार यही तो संत डंडोरा पीटते हैं। सत्य क्या है, असत्य क्या है, इसका ज्ञान जब तक नहीं होता तब तक जो अंधेरे में फिरता है, गाफिल गोता खाता है, जिसको पता ही नहीं सत्य क्या है, असत्य क्या है, करना क्या है, कर क्या रहे हैं। प्रथम विवेक विचार धारणा लखिया सार आसारी। प्रथम विवेक करो, विचार करो, लखना मतलब जानना समझना, लखिया सार, सार क्या है, असार क्या है। प्रथम विवेक विचार धारणा लखिया सार असारी। आत्म सार, आत्म है इस शरीर के अंदर, अनात्मा में वो आत्म है सार। आत्म सार अन्न आत्मा, असार है, मिथ्या है, शरीर है, ये अन्न से पैदा हुआ है, इसको कहते हैं अन्नात्मा। बाहर जो दिखने वाला है वो नाशवान है, मिथ्या है, चलायमान है, परिवर्तनशील है, बदलता रहता है, होता रहता है, हम देखते देखते बदलता है। बचपन में कैसे थे, गुड़ालियाँ चलते थे, गुड़ालियों से भी उठ बैठ भी नहीं सकते थे शुरुआत में, और गुड़ालियाँ चलने लगे, फिर चलने लगे, और जवान आए हुए, और जवान से बूढ़े हुए, बूढ़े से राम नाम सत हो गए। कहाँ सार कहाँ है, सार ही तो है आत्म सार। इसके अंदर आत्म है, वो सार है। भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में नाश नहीं होता, उसको कहते हैं सत्य। आत्म है वो सत्य है, अविनाशी। आत्म अचल, अचल है, अविनाशी है, नाशवान को नहीं। आत्म अविनाशी, आत्म अचल है। जगत आते प्रतिकूल, जगत क्यों प्रतिकूल है, अलग है, जगत नाशवान है, आत्म अचल है, अविनाशी है। तो ऐसे संतों ने, ऋषियों ने बताया, इसको कहते हैं विवेक। विराग कहते हैं संसार से उपराम होने को, संसार के विषय भोग से उपराम होना, तीनों लोगों के भोगों को भोगते हुए भी इसमें निष्काम भावना रखना, इनका त्याग होना, त्याग होना। कैसे त्याग? कोई से बार भाग के नहीं जाना। जो ये इंद्रियां है, ये जो अपने अपने जरूरत के मुताबिक इससे काम में लेना है, इससे उपराम रहना है। ब्रह्मादिक का भोग नित्य त्यागो लख विकारी, निर्विकार आत्म है अविनाशी। आत्म है वो निर्विकार है, कोई विकार नहीं है। ये वैराग उर्धारी हृदय के अंदर ऐसा वैराग उत्पन्न करना चाहिए। विवेक वैराग। मुमुक्षुता कहते हैं मोक्ष की तीव्र इच्छा को। और षट संपत्ति, 6 प्रकार की संपत्ति यानी प्रॉपर्टी, आजकल की भाषा में कहें, संतों के, विद्वानों के, ऋषि मुनियों में भी प्रॉपर्टी धन होता है। संतों के प्रॉपर्टी धन कौन सा है? 6 प्रकार की संपत्ति होती है उनको कहते हैं संपत्ति। षट संपत्ति सम दम आदि शीत और उष्ण निवारी, खुदा प्यास और ततिक्षा ये प्रारब्ध सिद्धारी, ऐसे भी कहते हैं। और सम दम श्रद्धा समाधान उपराम सठी ततिक्षा। सम कहते हैं मन को रोकने को, सम कहते हैं। दम कहते हैं इंद्रिय को रोकने को, समदम। श्रद्धा कहते हैं सत्य वेद और गुरु में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। और उपराम कहते हैं सत्य वेद और गुरु में दृढ़ विश्वास। समाधान कहते हैं मन विषय को त्याग देना। समाधानता को कहते हैं मन विषय का नाश। मन का और विषयों का नाश हो जाता है, यानी चलायमान से निवृत्त हो जाते हैं, उनको कहते हैं समाधान। जैसे हमारे कोई कहते हैं आपकी शंका का समाधान हुआ, आपके कोई दुख का
समाधान हुआ। ऐसे ऐसे समाधान का मतलब कोई अब हमारी कोई टेंशन नहीं है, हमारे जो समाधान हो गया इसमें क्या है। समाधानता को कहते हैं मन विषय को नाश, मन का और विषय का नाश हो गया, मन का संकल्प विकल्प मिट गए और विषयों के भोगों की आसक्ति थी उसमें उपराम हो गया। उपराम कहते हैं दीर्घ नारी यूं साधन सहित कर्म सब त्यागे, लख विषय विषयते त्यागे, दीर्घ नारी यूं भय गिलाना। दीर्घ कहते हैं नेत्र को, नेत्र से विषय बहुत से गिलानी होगी और गिलानी होगी, ये लक्षण उपराम बखाना। और छठी है ततिक्षा, सर्दी गर्मी सहन करनी, इनको कहते हैं ज्ञान योग की साधना। पहले बताई थी कर्म योग की साधना, भक्ति योग की साधना। राम सबरी ने समझावे नवदा भक्ति यूं गावे, प्रथम कर संतों का संगा, दूसरी मेरी कथा गावे, वो जीव नरका में नहीं जावे। तीसरी कर सतगुरु की सेवा और समझ भगवान महादेव के समान। तीसरी कर सतगुरु की सेवा समझ भगवान महादेवा, उन्हीं से मिले मोक्ष मेवा, वेद और संत श्रुति यूं कहा कि बीस मोक्ष मेवा मिले गुरु से। चौथी मेरा गुण गाना, कपट छोड़ अभिमाना। पांचों नाम मेरा जपना, जगत में कोई नहीं अपना, तेरा जगत में कोई अपना नहीं है। सबरी ने कहे तेरो कोई जगत में है नहीं है, मैं तेने उद्धार कर तेरे कल्याण होने की बात कहूँ। राम सबरी ने समझावे नवदा भक्ति। छठी में ज्ञान कर लेना, सातवीं समदृष्टि रहना। समदृष्टि मतलब अच्छी दृष्टि रखने वाले को समदृष्टि कहते हैं, कुदृष्टि रखने वाले को, बुरी नजर वाले को कुदृष्टि कहते हैं, कुदृष्टि की नजर है। और समदृष्टि उसको कहते हैं जिसमें माता को माता, बहन को बहन, सात्विक भाव से पांचों विषयों को आँख से बढ़िया तरीके से देखना, कान से बढ़िया प्रयोग लेना, जीव रस विषय है इनसे भोजन के लिए इसको काम में लेना। सप्रस है इसको, सप्रस इंद्रिय है, इनको सर्दी गर्मी सहन करना आदि आदि। छठी में ज्ञान कर लेना, सातवीं समदर्शी रहना, किसी को धोखा नहीं देना। आठवीं मोक्ष मिल जावे धार संतोष, संतोष धारण करो, दोष परदोष सपने में नहीं आवे। राम घट घट में दर्शावे, सरल हो छल रहित रहना, छल रहित रहना, कोई किसी से कपट नहीं करना, सरल हो छल रहित रहना। आइए नवदा भक्ति, सरल हो छल रहित रहना, नवदा भक्ति सुन लेना, भरोसे राम गए रहना, आत्मा राम का कहना। ये 9 प्रकार की भक्ति सबरी को बताई और सबरी को नहीं हम सबको बताई है, हमें करना चाहिए। राम नाम मणि दीप धरे, जीव देवेरी द्वारे, अंदर बाहर जे तुलसी, अंदर बाहर जे चावे उजियाल। राम नाम की मणि, मणि कहते हैं कि जो मणि होती है वो प्रकाश करती है, न वो हवा से बुझती है, और वह देली के बीच में रखने से अंदर भी मकान में प्रकाश होगा और बाहर भी प्रकाश होगा। ऐसे ही राम नाम मणि दीप धरे, जीव देहरी द्वारे। तुलसी अंदर और बाहर दोनों तरफ ही उजाला होता है, इसलिए हमें राम नाम मणि। अरे कोई कहते हैं राम, राम तो दशरथ का पुत्र था। अरे प्रहलाद ने राम का नाम लिया था, वो उस समय का दशरथ का पुत्र नहीं था। राम का अर्थ है सब में रमण करे, उसको राम कहते हैं। सोम अस्ति वर्ती अखंडा, ओ है को मैं हूँ, ओम कहो चाहे कोई भी कहो। प्रणमय मंत्र, दीक्षा मंत्र, ऋषि मुनियों ने अनेक तरह से और भी मंत्र बताए हैं। तो ऐसे गुरु के जो शब्दों पर विश्वास नहीं करता, वह किसी पर विश्वास नहीं करता, वह कृत्य नहीं होता है। इसलिए संतों ऋषि मुनियों ने अनेक तरह की जब साधना बताई है। परमात्मा बताने नहीं आते, ऋषि मुनि जो वेदाचार्य है, विद्वान है, आचार्य है, सबको अनेक तरह से जो शोध करके जो जीवों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए जो भी मार्गदर्शन बताया उसे हमें मान्य करना चाहिए और उसमें इकट्ठे चलना चाहिए। बोलो जय श्री राम, जय श्री राम।